आप सभी का स्वागत है मेरी 6th क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम 6th कक्षा की साइंस का चैप्टर 10th करेंगे। इस चैप्टर का नेम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मीन्स के गति और दूरी के जो भी माप होते हैं और गति होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कंप्लीट वीडियो आपको ज़रूर देखनी है ताकि आपका जो भी बुक वर्क है उसका सलूशन आपको मिल सके। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो हमने हवा, जल और भूमि में यूज़ किए जाते ट्रांसपोर्ट के मोड्स को एक्सप्लेन करना है। इनकी 2 एग्जांपल्स हमने देनी है। 2 एग्जांपल्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन द लैंड आर बसेस एंड व्हील्स। जो हम लैंड पर जो ट्रांसपोर्ट के मोड हैं, हम ट्रांसपोर्ट्स लैंड पर चलती हैं जैसे कि बसेस एंड कार। बस एंड कार्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ transport used on land. Now next one is 2 examples of modes of transport used on water. तो ट्रांसपोर्ट जो वाटर पर यूज़ किए जाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन वाटर, दीज आर शिप्स एंड बोट्स। यू कैन नोट इट नाउ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन वाटर आर शिप्स एंड बोट्स। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन एयर। हवा में यूज़ किए जाने वाले मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये होंगे एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स। तो जहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं लैंड पर चलती हैं बसेस एंड कार्स, एंड वाटर पर चलती हैं शिप्स एंड बोट्स, एंड एयर में चलते हैं एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स। यू कैन नोट इट नाउ। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज 1 meter is dash centimeter, so there is a 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर हमें आपको एक ट्रिक बता सकते हैं। ट्रिक यह होगी, कल हैप्पी डाकिए को महंगी ड्रेस सस्ती मिली। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कल हैप्पी डाकिए को महंगी ड्रेस सस्ती मिली। इसका मीनिंग होता है किलोमीटर, इसका मीनिंग होगा हेक्टोमीटर, इसका मीनिंग होगा डेकामीटर, इसका मीनिंग होगा मीटर, इसका मीनिंग होगा डेसीमीटर, इसका मीनिंग होगा सेंटीमीटर। जहाँ पर सी लेट कर लीजिएगा। हमने वैसे एक लाइन याद की है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मिलीमीटर। तो इस तरह से आप यूनिट्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने जहाँ पर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, यह है मीटर, तो 1 मीटर। तो जहाँ पर कितने जंप लगेंगे यदि हमने सेंटीमीटर पर पहुँचना है? एक जंप, 2 जंप, मीन्स 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगानी है। इसी तरह से हमने लेट सपोज कीजिए 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। पहले हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर से मीटर तक पहुंचने के लिए हमने कितने जंप लगाए? 1, 2 और 3। इट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हो गया ना इसी। और जहाँ पर पूछा था इनने 5 किलोमीटर, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बन जाएगा 5000 मीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन साइंग इज पीरियोडिक। नाउ नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ नीडल ऑफ सीइंग मशीन, इट विल बी पीरियोडिक। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल होता है उनका जो व्हील है वह कैसी मोशन करता है, कैसी गति करता है? सर्कुलर। मीन्स जहाँ पर नीडल है वह नीडल बार बार इसी स्थान पर आती है, बार बार आती है, जाती है, जाती है। तो एक पीरियड के बाद वह फिर वहीं पर आती है, तो वह रिपीट हो रही है और कुछ समय में एक फिक्स टाइम के बाद ही रिपीट हो रही है। तो इस तरह से यह पीरियोडिक होगा और यह सर्कुलर होगा। नाउ
क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन इज बाय कैन अ पीस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। द साइज ऑफ फुट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मीन्स कि हमारी जो फुट होती है, फुट स्टेप होते हैं, हम उसे क्यों नहीं चूज़ करते? क्योंकि वह हर एक पर्सन के अलग अलग होंगे। किसी के हाथ का साइज ज़्यादा होगा, किसी के फुट स्टेप्स का साइज ज़्यादा होगा, तो इस वजह से किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा, तो इस वजह से हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ नहीं करते। इफ़ फुट स्टेप्स ऑफ टू पर्सनस आर यूज्ड टू मेजर लेंथ रिस्पेक्टिवली देन टू डिस्टेंस में नॉट बी इक्वल, तब वह इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हर एक पर्सन के जो फुट स्टेप्स हैं वह पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, वह अलग अलग हो सकते हैं। दस अ फुट स्टेप इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, हंस इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसलिए हम इसे एज ए स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ नहीं करते। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो हमें जो लेंथ्स दी गई हैं इन्हें हमने इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज करना है। नाउ देयर इज ए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर। तो आप यह तो कर ही लेंगे ना, क्योंकि हम आपको ट्रिक बता दी है, आप ट्रिक को याद कीजिए। कल, हैप्पी, डाकिए को, महंगी ड्रेस, सस्ती मिली। तो जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर, तो 1 मीटर ਜਿਹੜਾ जहाँ पर होगा, 1 मीटर जहाँ पर होगा इसे देखिए, और 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जहाँ पर होगा, और किलोमीटर जहाँ पर होगा, और मिलीमीटर जहाँ पर होगा। तो अब हमने इन्हें शिफ्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर 10 mm की यानी कि 10 मिलीमीटर के इक्वल होगा, तो यह है सेंटीमीटर। नाउ जहाँ पर हमने 1 टाइम जंप किया तो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, क्योंकि 1 जंप किया है तो 1 के साथ 1 0 लगा देनी है, तो इसके साथ लिख देना है मिलीमीटर। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर पर पहुंचने के लिए हमने 2 टाइम्स जंप करेंगे, 1 एंड 2 टाइम्स जंप किया तो 1 के साथ हमने 2 जीरोज लगानी है। एंड मीटर से मिलीमीटर तक पहुंचने के लिए हम कितनी बार जंप करेंगे, यह चीज़ मायने रखती है। तो हम इसे रेस कर समझाते हैं आपको, इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1 मीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ पर ये है मीटर, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो हमने 3 टाइम्स जंप किया, तो जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 के साथ 3 जीरोज लगाकर मिलीमीटर लिख सकते हैं। मीन्स कि 1 मिलीमीटर है जो वह 1000 mm के इक्वल है। नाउ अगेन, तो जहाँ पर हमने 1 किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म है जी। नाउ किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है, 1 मिनट इसे रेज कर देते हैं हम, इसे रेज कर बताते हैं आपको। तो जहाँ पर देखिए किलोमीटर को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बदलना है मीटर में, तो जहाँ पर 1 जंप, 2 और 3 जंप्स मीन्स 1 के साथ 3 जीरोज लगानी है। और किलोमीटर को हमने अब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 1 जंप, 2 जंप, 3, 4, 5, यह सेंटीमीटर है। तो 5 जंप्स लगाई तो हमने 1 के साथ 5 जीरोस लगा दी, तो यह बन गया सेंटीमीटर्स में। नाउ अब हमने कन्वर्ट करना है इसे मिलीमीटर में, तो जहाँ पर जंप काउंट करते हैं हम, 1 जंप, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हम 1 के साथ 6 जीरोज लगाएंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, 1, 2,
3 4 5 6, यह कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखिए 1 है, इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 ज़ीरोज़ लग गई, मीटर को फिर 3 में किया, 6 ज़ीरोज़ लगेंगी यार, 6 ज़ीरोज़ लगेंगी। ओके है ना। नाउ 1 mm इज ए स्मॉलर देन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन 1 मीटर, 1 मीटर इज स्मॉलर देन 1 किलोमीटर। तो आपको यह जो फॉर्म लिखाई थी इसके अकॉर्डिंग आप इन्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन विल बी हाइट ऑफ पर्सन इज 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो देखिए जो वो फॉर्म आपको लिखाई थी वह एक इंटरेस्टिंग फॉर्म थी, लेकिन आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो हमने 1.6 मीटर को कन्वर्ट करना है अब सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ पर क्या होगा, पहले इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 पॉइंट्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम जहाँ पर 2 डिजिट के बाद जो पॉइंट था इसे ख़त्म कर दिया ये 100 के साथ, तो हम इसे भी कह सकते हैं। 1 मिनट। तो अब हमने क्या करना था इसे समझ लीजिए। यदि आप ऐसे सोचें कि हमने क्या किया, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉइंट को हटाकर। तो 165 डिवाइड बाई 100 इसे लिख सकते हैं। इसे हमने मल्टीप्लाई करना था 100 से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 165। तो इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई कर कर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़, अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन रिज़ल्ट है वह इस तरह का है 1.65। तो देखिए अब हमने कन्वर्ट करना है इसे मिलीमीटर में। इट मीन्स हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, लेकिन अब इसका पॉइंट हटाकर नीचे हम 100 भी तो लगा सकते हैं ना। तो इसकी जो 2 ज़ीरोज़ होंगी, यह 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बचा 165 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1650, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसे mm यानी कि मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ दिस, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो अब एक जहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम किसी किलोमीटर को, देखिए जहाँ पर दिया गया है 3250 मीटर, तो इसे जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब हमें इन्हें डिवाइड करना होगा, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी यूनिट मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड होगा। द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड स्कूल इज दिस, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। नाउ 3250 डिवाइड बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यह होगा 325 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे से 2 डिजिट को लीव कर कर छोड़कर हमने पॉइंट जहाँ पर लगा देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.25। इट विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, while measuring the length of knitting needle, the reading of the scale at one end is 30 centimeter and at the other end is
33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नीडल, तो नीडल की लेंथ क्या है। तो नीडल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे। द रीडिंग ऑफ स्केल एट द एंड वन एंड इज़ 3 सेंटीमीटर एंड अदर इज़ एंड इज़ 33.1 सेंटीमीटर। देयर फॉर लेंथ ऑफ नाइटिंग नीडल गिवन बाई सब्ट्रैक्ट बोथ रीडिंग्स, तो दोनों रीडिंग्स को हमने माइनस कर देना है। इन्हें माइनस करने का आपको हम एक अच्छा मेथड बताते हैं। जो भी हमारे पास रीडिंग्स दी गई हैं हमने उन्हें एक ऐसे प्रकार से लिखना होता है कि पॉइंट के साथ पॉइंट आना ही चाहिए। मीन्स कि इन पॉइंट्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, पॉइंट के साथ यह पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। तो अब हम इन्हें सिंपली माइनस कर सकते हैं। तो जहाँ पर बन जाएगा 11 तो बनाने की लोड़ ही नहीं है ना। जहाँ पर आ जाएगा 1, जहाँ पर आ जाएगा 1, जहाँ पर 3 माइनस 3 जहाँ पर होगा 0, इट विल बी 3। तो जहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 30.1, इट्स आवर विल बी लेंथ ऑफ नीडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैव स्विच्ड ऑन। तो एक तो हुआ फैन पंखा हुआ, तो एक तो पंखा हुआ और दूसरा हुआ बाईसाइकिल की मोशन। तो इनके विचकार जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, इन्हें हमने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बाईसाइकिल, मोशन ऑफ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन। फर्स्ट इज द ब्लेड्स ऑफ फैन एंड व्हील ऑफ बाईसाइकिल आर फिक्सड एट ए पॉइंट। तो यह दोनों एक ही पॉइंट पर फिक्स किए गए हैं। जैसे कि यह व्हील है साइकिल का, तो जहाँ पर यह एक ही पॉइंट पर फिक्स किया गया है। और इसी तरह से कोई पंखा होगा तो उसके ये जो ब्लेड्स होंगे यह एक पॉइंट पर ही फिक्स किए गए होंगे। नाउ बोथ हैव सर्कुलर मोशन, दोनों की जो मोशन है वह किस टाइप की है, सर्कुलर मोशन। अबाउट देयर रिस्पेक्टिव फिक्सड पॉइंट्स, तो दोनों फिक्सड पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में इनकी जो मोशन है वह सर्कुलर है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन। A bicycle has a linear motion whereas blades of ceiling fan do not have linear motion। इनके कहने का भाव ये है कि जब भी इस तरह से व्हील गति करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वह एक लाइन में मोशन करेगा, लेकिन जो फैन के ब्लेड्स होंगे वह इस तरह से लाइन में मोशन नहीं कर पाएंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द मोशन ऑफ ब्लेड्स of a fan is periodic whereas motion of bicycle is rectilinear motion। तो यह जो पंखा होगा, पंखे के जो ब्लेड्स होंगे वह एक पीरियड के बाद वहीं पर रिपीट होंगे, लेकिन बाईसाइकिल में इस प्रकार से नहीं होगा। तो यह इनके विचकार डिफरेंस थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बाय वुड you not like to use a measuring tape made of elastic material like rubber to measure distance, but would be some of problems you would meet in telling someone about a distance you measured as such a tape। तो कोई टेप लीजिए जो रबर का हो, तो क्या आप उससे मेज़र करना पसंद करेंगे, लाइक करेंगे? नहीं करते ना। हम क्यों नहीं करते, इसके बारे में बताना है हमने। एन इलास्टिक मेजरिंग टेप इज ए स्ट्रेचेबल, तो वह क्या होगा, पहले इस साइज़ का उसे हम खींच देंगे, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो रबर का जो टेप होगा इस प्रकार का होगा, वह स्ट्रेचेबल है, वह लम्बा हो सकता है, सूंघड़ सकता है, लम्बा हो सकता है। It cannot be used to measure the distance because the length of tape may change on stretching। तो खींचने पर उसकी जो लेंथ है वह बढ़ सकती है
अदरवाइज वह कर सकती है। एज ए रिजल्ट मेजरिंग लेंथ वुड नॉट बी करेक्ट, तो मापी गई जो भी लेंथ होगी वह करेक्ट नहीं होगी। इफ़ यू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस यूजिंग ए इलास्टिक टेप then you may get different values of same length each type because it is a stretchable। तो यह स्ट्रेचेबल होने के कारण जब भी हम किसी वस्तु को मापते हैं तो उनकी जो लेंथ है वह हर बार अलग हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम इससे किसी भी चीज़ को मेज़र करना पसंद नहीं करते। नाउ 10th पार्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन की हमने 2 एग्जाम्पल्स देनी थी। इट विल बी ए लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूर लेसन। एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ बॉय सिटिंग ऑन ए स्विंग। तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल्स देनी थी, जो हमने पीरियोडिक मोशन की 2 एग्जाम्पल्स दे दी गए हैं। इस प्रकार हमने ये लेसन का जो बुक वर्क था कंप्लीट कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार आप सभी लेसन्स की वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।